नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग नेचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेस्ट बंगाल के अंदर में SIR 4 तारीख से 4 नवंबर से ये शुरू होने जा रहा है और बहुत सारे लोगों के अंदर में इस बात को लेकर के डर है। हम गौर कर सकते हैं ये डर क्यों है। आप एक बात बताइए, 2002 के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपके बारे में गवर्नमेंट SIR के माध्यम से ये साबित करना चाहती है कि आप बांग्लादेशी हैं या आप जो है घुसपैठिए हैं, यानी आपका जो है बाहर से आना साबित होता है। और बहुत सारे लोग खास तौर से 2002 से पहले से वोट देते चले आ रहे हैं, उनके पास और बहुत सारे सबूत हैं। तो SIR के ज़रिए आपको जो है वो प्रूफ देना पड़ेगा। अगर 2002 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो वो प्रूफ आप रेडी रखिए। वो प्रूफ क्या हो सकता है? कम से कम 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना पड़ेगा। वो एक डॉक्यूमेंट कौन सा हो सकता है? कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अवेल नहीं कर सकते, जैसे कि पासपोर्ट हर किसी के पास नहीं हो सकता। अगर आप पासपोर्ट दे दें तो ये प्रूफ हो जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों का नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप दे देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा। यानी जो डॉक्यूमेंट आम तौर से आपके पास अवेलेबल होता है वो डॉक्यूमेंट उस 11 के लिस्ट में नहीं है। जैसे कि वोटर कार्ड होना चाहिए, लेकिन वोटर कार्ड लिस्ट में नहीं है। आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड नहीं है। पैन कार्ड नहीं है। और दूसरे डॉक्यूमेंट जो इसके अंदर में उस लिस्ट के अंदर में किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, आपसे मांगा जा रहा है, ज़मीन की दलील। आप जो है मालिक हैं, उसका एक प्रूफ आप दे दीजिए। कोई 11 में से एक ज़मीन की दलील है। कितने लोग मालिक होते हैं ज़मीन के? जो लोग टेनेंट है वो क्या प्रूफ करेंगे? कितने लोग मालिक होते हैं और कितने लोग पासपोर्ट बना पाएंगे? बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों का है? आपके बहुत पहले से ही हैंड रिटन पासपोर्ट, हैंड रिटन बर्थ सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों के पास मौजूद है अभी भी। और हैंड रिटन जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके ज़रिए आधार तक नहीं बनता है। और आप जो है किस तरीके का जो है प्रूफ मांग रहे हैं? SIR के माध्यम से आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि 2002 से पहले से आप हैं। यानी 2002 के लिस्ट में 2002 में हुआ क्या था? क्या कोई जान सकता है इसके बारे में? किसी को पता है 2002 में क्यों, ये 2002 के लिस्ट में क्यों ढूंढ रहे हैं ये लोग? किसी को पता है ये? मैं बताता हूँ आपको 2002 क्यों। इसलिए कि 2001 में मर्दमशुमारी किया गया था। जैसे कि 2010-11 में मर्दमशुमारी हुआ था। टैब के माध्यम से घरों में जाकर के बहुत सारे सवाल पूछने के बाद टैब के माध्यम से आपकी एंट्री हुई थी। उसी तरीके से उससे पहले टैब के तो माध्यम से नहीं हुई थी, लेकिन रजिस्टर और फॉर्म जो है में एंट्री किया गया था, वो 2001 में हुआ था। और उसी 2001 वाली जो अपडेट है वो अपलोड कर दी गई थी सिस्टम में। इलेक्शन कमीशन के जो एक सिस्टम है, जो वेबसाइट है, उसमें उसको अपडेट कर दिया गया था। उसी अपडेट में 2002 में वो सारा सिस्टम उन लोगों को नज़र आ जाएगा। आप उससे पहले से अगर आपने एंट्री कराया हुआ होगा तो वो लिस्ट में
आ जाएगा। तो जो लोग जो है इसके अंदर में वोट देते रहे हैं, उन लोगों की एक बहुत बड़ी खामी ये भी रही है, हम उस खामियों को भी बता दें आपको। सबसे बड़ी खामी, बहुत सारे लोगों के पास वोटर कार्ड मौजूद है और उस वोटर कार्ड के माध्यम से वो वोट दे रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि वोटर लिस्ट में जब उसे चेक किया जाता है तो वोटर लिस्ट में उसका नाम ही नहीं होता। हर साल उसके पास जो वोट देने की जब वक्त बारी आ जाती है, वोट देने का जब समय आ जाता है, तो जो भी पार्टियां हैं हमारे आसपास, कोई भी पार्टी, उसके तरफ से एक छोटा सा चिरकुट स्लिप आपको मिल जाता है। वो स्लिप कहाँ से मिल जाता है? बहुत सारे जो पार्टी है उस पार्टी के पास जो है बहुत पुराना एक लिस्ट प्रिंटेड हालत में मौजूद होता है। उसी प्रिंटेड हालत से वो लोग डायरेक्ट जो प्रिंट करने वाले जो डिपार्टमेंट है उन लोगों के पास, जो कनेक्टेड लोग होते हैं उनके पास भेज देते हैं। इसको कॉपी कर करके आप प्रिंट निकाल दीजिए। डायरेक्ट ऑनलाइन में सर्च करके वो लिस्ट नहीं निकाला जाता। अगर ऑनलाइन में सर्च करके वो लिस्ट निकाला जाता तो बहुत सारे लोगों का नाम ढूंढने से 2002 के फहरिस्त में मिल जाता। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो शुरू से होती आ रही है। उसके बाद एक दूसरी जो समस्या है कि बहुत सारे नाम को जो है वोटर लिस्ट से काटा भी गया है, वोटर लिस्ट से उड़ा दिया गया है। किस आधार पर उड़ाया गया है ये हम नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि वो वोट देते रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है। उसके नाम वोटर लिस्ट से उड़ा दिए गए और अब उसे पता भी नहीं है। ऐसे हादसे से हम सब गुजर रहे हैं। और सबसे अहम बात कि हमारा जो सिस्टम है, डिजिटल जो सिस्टम है, हम अगर किसी के आधार को या किसी के वोटर कार्ड को हम ऑनलाइन में अप्लाई करना चाहेंगे तो ऑनलाइन में अप्लाई करने के बाद वो जो बैठ के जो डिपार्टमेंट जो है क्या काम कर रही होती है, उसे रिजेक्ट करने का काम करती है, उसे एक्सेप्ट नहीं करती। आप डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं हमारे इस काम को। इस काम को थोड़ा आसान करना चाहिए। डिजिटल में वोटर कार्ड बनाने की सुविधा होनी चाहिए और ऑनलाइन में हम वोटर कार्ड के बारे में सर्च तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको बनाने की जो प्रोसेस है उसको टफ कर दिया गया है। और कितने लोग हैं जो उस वोटर कार्ड के डिपार्टमेंट में जा कर के अपने वोटर कार्ड को बनाएंगे, ये बताइए मुझे। एसआईआर के इस समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग इस समस्या के समाधान को निकालना चाहेंगे तो निकलेगा ये, लेकिन गवर्नमेंट का योगदान बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि हम इस समस्या से बाहर निकले। हमेशा वोटर कार्ड जब भी बन के आता है तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक होता है और ये मिस्टेक गवर्नमेंट के तरफ से होता है। अगर ये मिस्टेक गवर्नमेंट के तरफ से होता है तो करेक्शन कराने के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं और ये काम फ्री में भी होना चाहिए। लेकिन फ्री का इंतज़ार हम करते हैं जब इलेक्शन का समय आता है, तब ये वोटर कार्ड करेक्शन या नया तैयार करने के लिए स्कूल के तरफ से कुछ टीचर या फिर कुछ लोग तैनात होते हैं और उस काम को करते हैं। हम लोग फॉर्म फिलअप कर करके दे देते हैं, वो फॉर्म जमा होता है या नहीं होता उसका रिपोर्ट भी हम लोगों को नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों का आ जाता है और बहुत सारे लोग पेंडिंग में रह जाते हैं। तो ये इसी तरह से सालों साल हमारा वोटर कार्ड सही तरीके से नहीं बन पाता है। तो आज जो है एसआईआर का जो समस्या लोगों के साथ है, इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी खामी है, बहुत बड़ी खामी है। और ये खामी
हम ये चंद लोगों की बातें नहीं हैं। जितने भी इस वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम नहीं है, इनमें सबसे बड़ा जो समस्या जो है ये डिपार्टमेंट का है। ये डिपार्टमेंट वोटर कार्ड को बनाने के लिए अच्छी सुविधा नहीं रखी है। वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कोऑपरेटिव नहीं है, लोगों को सही तरीके से बात नहीं करते हैं, लोगों को सही तरीके से गाइड नहीं करते हैं। एक काम को करने के लिए 10 बार उस ऑफिस में जाना पड़ेगा, उसके बाद किसी का वोट बनेगा, वोटर कार्ड बनेगा। और जो प्राइवेट लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, जेरोक्स सेंटर, प्रिंट जेरोक्स करने वाले जो लोग होते हैं, डीटीपी और सेंटर वगैरह जो चला रहे हैं या कम्युनिकेशन सेंटर चला रहे हैं, इनके पास अगर हम ऑनलाइन अप्लाई करना चाहेंगे तो इनके माध्यम से अप्लाई तो हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि फिर रिजेक्ट हो गया। तो ये रिजेक्ट करने के बहुत सारे रीज़न हैं लोगों के पास, लेकिन एक वोटर कार्ड को आसान बनाने के कोई भी रीज़न नहीं है इनके पास, कोई भी तरीके नहीं है इनके पास। और SIR ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से किया गया है, लेकिन वेस्ट बंगाल के तरफ से इसको बिल्कुल सेफ तरीके से ऑर्गेनाइज करने का कोई तरीका नहीं है। और बहुत सारे अलग अलग जो है पार्टी के जो लोग हैं, ये लोग भी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, क्योंकि ये लोग अच्छी तरीके से वोटर कार्ड का काम को अंजाम नहीं दे पाते हैं, इसीलिए सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं ख़ास तौर से इन बातों के साथ में आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ। हमारी संस्था हेल्पिंग नेचर ट्रस्ट आपको बहुत सारे मामलों में गाइड करेगी और बहुत सारे मामलों में हेल्प करेगी। तो आप अगर चाहते हैं आपकी जो समस्या है SIR को लेकर के, तो SIR 2002 के फहरिस्त में आपका नाम है या नहीं है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हम इस मामले में आपका हेल्प करेंगे। और थोड़ा सा अगर सर्विस चार्ज आपको लगता है तो हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे NGO में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को ये हेल्प किया होगा। तो आज का पैगाम यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।